फ्रेंड, मैं मुकेश श्रीवास्तव और आज जो जीएस का चैप्टर है वो है विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। ज्वालामुखी उसे कहते हैं जो पृथ्वी के भूगर्भ से लिक्विड के रूप में लावा को धरातल पर फेंकता हो, यानी जिस स्थान से लावा निकलता है उसे हम लोग बोलते हैं ज्वालामुखी। तो बहुत काफ़ी ये जो आपके जो बोर्ड पे देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा वीवीआई है, तो वो ज्वालामुखी हम लोग इस मैप के थ्रू देखते हैं। लेकिन कुछ पॉइंट आपको जानना जरूरी है। जैसे आप ये देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और इस साइड में आपको है प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर इधर भी है, अगर इस बोर्ड को मोड़ देंगे तो यानी इधर भी आपका प्रशांत महासागर, यानी उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और इस साइड में आपका एशिया है और ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पे प्रशांत महासागर है। विश्व में सबसे अधिक ज्वालामुखी जो है वो प्रशांत महासागर में पाया जाता है। और एक फैक्ट और भी जानने लायक है कि जो ऑस्ट्रेलिया महादेश है वहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। तो ये सब एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, इस पॉइंट को आप काफ़ी जरूर नोट कीजिएगा। तो शुरू करते हैं मैपिंग के थ्रू ज्वालामुखी के बारे में। देखिए यहाँ पे जो देख रहे हैं ये उत्तरी अमेरिका है, और ये जो भाग देख रहे हैं इसे हम लोग बोलते हैं अलास्का। अलास्का जो है यूएसए के अधीन है, क्योंकि यहाँ पे कनाडा है और यूएसए आपको यहाँ पे है, लेकिन अलास्का यूएसए के अधीन है। और यहाँ पे जो ज्वालामुखी पाया जाता है उससे हम लोग बोलते हैं कटमई, अलास्का में। ठीक, उसके बाद ये देख रहे हैं ये है यूएसए। यूएसए में दो आपका ज्वालामुखी है, एक का नाम है रेनियर और एक का नाम है सस्ता। ये दोनों जो ज्वालामुखी है यूएसए में पाया जाता है। एक यहाँ पे देख रहे होंगे प्रशांत महासागर में एक देश है जिसे हम लोग बोलते हैं हवाई द्वीप। हवाई द्वीप की राजधानी बड़ा यूनिक है, वो है होनोलुलु। और हवाई द्वीप में एक ज्वालामुखी पाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं मोना लोआ, यानी क्षेत्रफल के दृष्टि से बहुत बड़ा ये ज्वालामुखी है मोना लोआ। अब यहाँ पे आते हैं, यूएसए के जस्ट नीचे है मैक्सिको। मैक्सिको में जो ज्वालामुखी पाया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं पोपोकैपिटल। तो ये प्रमुख ज्वालामुखी है कटमई, रेनियर, सस्ता, मोना लोआ और पोपोकैपिटल। अब आते हैं दक्षिण अमेरिका में। ये जो दक्षिण अमेरिका में ये जो सीरीज देख रहे हैं ज्वालामुखी का, ये खास बात ये है कि यहाँ पे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी पाई जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं एंडीज। और एंडीज पर्वत श्रेणी पे है यही सब ज्वालामुखी आपको दिखता है। तो यहाँ पे चर्चा करते हैं, ये जो ज्वालामुखी देख रहे हैं इसे बोलते हैं हम लोग कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी है, जो आपको मिलता है कहाँ पे, तो दक्षिण अमेरिका का एक देश है जिसे हम लोग बोलते हैं इक्वेडोर। इक्वेडोर में भी एक और ज्वालामुखी है जिसका नाम है चिम्बारेजो। तो कोटोपैक्सी और चिम्बारेजो ये आपको इक्वेडोर। जस्ट नीचे आते हैं तो यहाँ पे है ओजोस डेल सलाडो। ये ज्वालामुखी भी काफी ऊंचा है लेकिन सक्रिय नहीं है। ये आपको ज्वालामुखी मिलता है चिली में और अर्जेंटीना में, और ये तीनों श्रेणी किस श्रेणी पे है, तो एंडीज श्रेणी पे है। इधर आते हैं अफ्रीका महादेश में। अफ्रीका महादेश में दो ज्वालामुखी है, एक है केन्या और एक है आपका किलिमंजारो। किलिमंजारो जो है तंजानिया देश में पाया जाता है। इधर आते हैं ईरान। ईरान में दो ज्वालामुखी है, एक का नाम है देमबंद और एक का नाम है को सुल्तान। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है को सुल्तान। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, ये जो आप देश देख रहे हैं ये है आपको इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया में जो ज्वालामुखी पाया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं क्राकाताओ। उसके बाद ये भारत के पास में है म्यांमार। म्यांमार में जो ज्वालामुखी है उसे हम लोग बोलते हैं पोप्पा। फिर एशिया के इधर में उगता हुआ देश, सुकुमारों का देश, जिसे हम लोग बोलते हैं जापान। और जापान में एक मृत ज्वालामुखी है जिसे हम लोग बोलते हैं फ्यूजियामा। ये देख रहे हैं फिलीपींस। फिलीपींस में ऐसे दो तीन ज्वालामुखी है, लेकिन एक फेमस है आपका ताल ज्वालामुखी। फिर इधर का बात करते हैं, ये है अफ्रीका, और ऊपर जो देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं यूरोप। अब इस वाले भाग को बोलते हैं हम लोग
यहाँ पे है एक भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। और ये जो पार्ट देख रहे हैं इससे हम लोग बोलते हैं इटली। इटली में बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, वहाँ पे ज्वालामुखी पाए जाते हैं। जैसे कि ये जो देख रहे हैं सिसिली द्वीप है, सिसिली द्वीप पर कौन सा ज्वालामुखी, तो एटना। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक द्वीप है लिपारी द्वीप, और लिपारी द्वीप पे पाया जाता है स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली का खास बात यह है कि इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। और एक इटली में ही एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं विसुवियस। तो ये आपके प्रमुख ज्वालामुखी है। और भारत में भी दो ज्वालामुखी हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अंडमान निकोबार में है, एक सक्रिय है और एक है आपका बिना सक्रिय प्रसुप्त है ज्वालामुखी। वो एक का नाम है बैरन द्वीप और एक का नाम है नारकोडम। तो ये है आपका विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियो आपके सामने आने वाले हैं जीएस से संबंधित। जय हिंद।